यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर रोज मैं लेकर के आती हूँ आप लोग के लिए एक सेशन जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोग को ग्रामर की हेवन। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं एक रूल और रूल नंबर 87 ऑल्सो। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे बहुत ही प्यारा सा रूल और वो रूल है आपका एज डैश एज और सो डैश एज से रिलेटेड, राइट। सो एज डैश एज और सो डैश एज का आप इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपको क्या करना होता है? कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है? कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है? कंपैरिजन करना होता है। तो आपको अगर किसी को बोलना है तुम इतनी ही अच्छी हो जितनी की मैं, मेरी मम्मी उतनी ही इनोसेंट है जितनी की तुम्हारी मम्मी, तुम उतने ही लद्दर हो जितना कि मेरा भाई, राइट। सो इस तरह के स्टेटमेंट में आप क्या यूज करते हो? एज डैश एज या फिर सो डैश एज, राइट। सो याद रखना यहाँ पे 1 to 1 का कंपैरिजन होता है। वन पर्सन को दूसरे पर्सन के क्या करवाया जाता है? इक्वल करवाया जाता है। अब ये याद रखिएगा एज डैश एज जो कंपैरिजन करवाता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब आप इसमें नो नॉट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। बल्कि जब आप सो डैश एज की बात करते हो तो ये हमेशा नेगेटिव होता है और क्योंकि ये नेगेटिव होता है इस वजह से ये हमेशा अपने साथ नेगेटिव ही टर्म्स लेता है, कभी पॉजिटिव वर्ड्स का ये कंपैरिजन नहीं करवाता। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, मैंने कहा शी इज एज गुड as I am, ठीक है। फिर मैंने लिखा you are not so innocent as your mother, right। फिर मैंने तीसरा सेंटेंस लिख दिया you are so innocent as your mother, as your mother, राइट। और फिर मैंने लास्ट एक सेंटेंस लिख दिया शी इज नॉट एज गुड एज आई एम, राइट। कैन यू सी ऑल दी सेंटेंसेस? क्या आप सारे सेंटेंसेस देख पा रहे हो? अब आप ध्यान से सुनो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं इन सारे के सारे सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, सो आपने अभी अभी रूल क्या पढ़ा? ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लेता है, लेकिन सो जो होता है वो हमेशा नेगेटिव लेता है, पॉजिटिव कभी नहीं लेता। सो आप यहाँ पर देखो एज सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव के साथ आया तो ये तो करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो सो डैश एज नेगेटिव के साथ आया तो ये तो करेक्ट हो गया, राइट। लेकिन थर्ड वाला सेंटेंस देखो, ये वाला जो सेंटेंस है ना आपका, ये नॉट के साथ नहीं आया। क्योंकि नॉट के साथ नहीं आया, आपको पता है सो कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज नहीं होता, तो ये गलत हो गया, राइट। वेयरएज अगर आप लास्ट वाला देखोगे शी इज नॉट एज गुड एज आई एम, तो एज डैश एज नॉट के साथ आया, एज डैश एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ यूज हो सकता है, तो ये भी सही है। सो द ओनली सेंटेंस व्हिच वाज रॉन्ग कौन सा था? वो थर्ड वाला। अगर इसको करेक्ट करना होगा तो क्या लिखोगे? या तो आप लिख दो यू आर एज इनोसेंट एज योर मदर, या फिर आप क्या कर सकते हो यू आर नॉट सो इनोसेंट एज योर मदर, करेक्शन कर सकते हो, राइट। समझ आ गया? क्लियर है, राइट। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गुड, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इनोसेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन इनोसेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने गुड। सो ये सब क्या है? आपके एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? आपके एडजेक्टिव्स हैं। और हमेशा याद रखिएगा बेटू, यहाँ से एक और रूल पता चलता है कि एज डैश एज और सो डैश एज के बीच में हमेशा एडजेक्टिव की डिग्री आप यूज करते हो, वो भी कौन सी? पॉजिटिव वाली। कभी भी ER या फिर EST फॉर्म या फिर मोर या फिर मोस्ट फॉर्म कभी भी यूज मत करना, वो गलत होगा, ठीक है ना। क्योंकि एडजेक्टिव की हमेशा कौन सी डिग्री आप यूज करते हो? पॉजिटिव डिग्री। तो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को फॉर होमवर्क, आपने मुझे आंसर करके बताना है कि उसका करेक्शन क्या होगा। मैंने बोला यू आर एज स्वीटेस्ट एज शीना, शीना इज अ गर्ल, तो मैं यू का कंपैरिजन शीना से कर रही हूँ और दोनों को इक्वल बता रही हूँ, राइट। मैंने एज डैश एज का यूज किया, सेंटेंस पॉजिटिव भी है मेरा, बट यहाँ पे स्टिल देयर इज एन एरर। कैन यू प्लीज टेल मी वो एरर क्या है? सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।